एक ऐसी नगरी जिसकी चमक सूरज को मात देती थी। एक ऐसा नगर जिसे खुद भगवान ने बसाया था। और फिर एक दिन वो नगर समंदर की लहरों में समा गया। क्या द्वारका वाकई डूबी थी या ये सिर्फ एक कथा है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जो हजारों सालों से अरब सागर की गहराइयों में छिपा है। द्वारका का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाभारत और पुराणों में वर्णित भगवान कृष्ण की एक प्राचीन और समृद्ध नगरी से जुड़ा है। यह नगरी अपने वैभव, स्थापत्य कला और रणनीतिक महत्व के लिए जानी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इसका समुद्र में डूब जाना है। द्वारका का पौराणिक महत्व और निर्माण। द्वारका को भगवान कृष्ण की राजधानी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया, उन्होंने मगध की राजा जरासंध के लगातार हमलों से अपने यादव वंश को बचाने के लिए यह निर्णय लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन यानी कि लगभग 96 वर्ग किलोमीटर भूमि मांगी थी। यह भूमि मिलने के बाद विश्वकर्मा यानी कि देवताओं के वास्तुकार से इस पर एक भव्य नगरी का निर्माण किया गया। द्वारका एक अत्यंत सुनियोजित शहर था जिसमें 900 से अधिक महल, चौड़ी सड़कें, चौराहे, उद्यान और सार्वजनिक भवन थे। यह एक द्वीप पर स्थित था और मुख्य भूमि से पुलों और एक बंदरगाह के माध्यम से जुड़ा हुआ था। इसे स्वर्ण द्वारिका यानी कि सोने की द्वारका भी कहा जाता था, क्योंकि इसके निर्माण में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का अत्यधिक उपयोग किया गया था। यह शहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और इसे आक्रमणों से बचाने के लिए अत्यधिक किलेबंद किया गया था। यह भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। द्वारका के समुद्र में डूबने का रहस्य। द्वारका के समुद्र में डूबने को लेकर कई पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहली कथा है गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश यानी कौरवों का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण द्वारका में अपशगुन होने लगे और भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई। दूसरी मान्यता ऋषियों का श्राप। यह अन्य मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब पर कुछ ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हुआ और इसके परिणाम स्वरूप द्वारका जलमग्न हो गई। एक और कारण यदुवंश का अंत और कृष्ण का देह त्याग। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण के इस धरती से विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना कलयुग के आरंभ का भी प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है इसके बाद कलयुग का आरंभ हो गया है। पुरातात्विक खोजें और वैज्ञानिक प्रमाण। द्वारका के अस्तित्व को लेकर लंबे समय तक केवल पौराणिक मान्यताएं थीं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुई पुरातात्विक खोजों ने इसके ऐतिहासिक अस्तित्व की संभावना को बढ़ाया है। समुद्री पुरातत्व ने 1930 के दशक से द्वारका के डूबे हुए अवशेषों की खोज शुरू हुई थी। 1963 में पहला बड़ा पुरातात्विक उत्खनन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए समुद्री पुरातात्विक उत्खननों में समुद्र के नीचे कई संरचनाएं मिली हैं। इनमें पत्थर के ब्लॉक, खंभे, एक किले की दीवार के अवशेष, सिंचाई प्रणालियाँ
और विभिन्न प्रकार के पत्थर के लंगर शामिल हैं। वर्तमान द्वारका और इसका महत्व। आज गुजरात के तट पर स्थित द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो 4 धाम में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण को समर्पित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जिसका मूल निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ। माना जाता है इस मंदिर को कई बार आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनः निर्माण किया गया है। भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा द्वारका और बेट द्वारका के जलमग्न पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन और संरक्षण जारी है। द्वारका का रहस्य धर्म, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक खोजों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान, स्थापत्य कौशल और प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है और आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्वारका एक ऐसी रहस्यमयी नगरी है जो न केवल भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है, बल्कि इसके जलमग्न अवशेष हमें एक गौरवशाली अतीत की झलक भी दिखाते हैं, जो पौराणिक कथाओं और पुरातात्विक प्रमाणों के बीच के अंतर को कम करने में सहायक है। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट